हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है शर्मा इवनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों राजस्थान की भर्ती को लेकर के एक अपडेट आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों क्या है कि मेडिकल विभाग में नौकरियां निकली हैं, जॉब्स निकली हैं, ठीक है ना। बेरोजगार लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है न्यू वैकेंसीज निकाली हैं। मेडिकल विभाग के अंदर जो है वो नौकरियां निकली हैं। और इसकी सबसे खास बात यह दोस्तों, बिना परीक्षा ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये एक अच्छा साधन है कोविड के अंदर अपना रोजगार प्राप्त करने का, ठीक है। और इस बात को जो है वित्त विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के जरिए आपको बताऊंगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो नौकरी है और क्या क्या इसके अंदर पद हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल विभाग के अंदर अभी हाल ही में क्या है, अभी नई वैकेंसी निकली है कोविड की पेंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए। क्या है कि स्टाफ जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में वो बहुत कम रह गया है, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने ये न्यू वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि आपको कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो अगर यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा है तो, ठीक है ना। दोस्तों देखो, नई वैकेंसीज के बारे में भी अपने बात करेंगे। नई वैकेंसियां जो है वो अभी फिलहाल नहीं आएंगी, कोई भी नई वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, ये बात मैं आपको क्लियर कट के साथ बता देता हूँ। क्योंकि कोविड की सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है, क्रिटिकल हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है, अभी गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो कोविड से लड़ने में है, ठीक है ना। तो वैकेंसीज की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट बोर्ड्स की तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड सब बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से क्या है, नई वैकेंसी की तो आप उम्मीद छोड़ दो। दूसरी बात दोस्तों, बाकी अपने वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जो मतलब कि फॉर्म वगैरह के रीओपन होने के चांसेस हैं वो कब तक हैं वो भी अपने बताएंगे। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है ना। तो चलिए, जिस वीडियो के लिए अपने आए हैं वो पूरी कर लेते हैं। मेडिकल विभाग में नौकरियां निकली है, इसका मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं दोस्तों। अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे जी राजस्थान की न्यूज है, ये जयपुर की न्यूज है। कोरोना रोकथाम के लिए सरकार का अहम निर्णय, मेडिकल स्टाफ के लिए खाली पदों को भरने के लिए कलेक्टरों का पत्र। वित्तीय वर्ष 2021-22 या नियमित भर्ती होने तक की जाएगी नियुक्ति। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली पदों को भरने के लिए लिखा पत्र। देखिए क्या है कि कोविड में मेडिकल स्टाफ मैंने आपको बताया बहुत कम रह गया है। इसके लिए कोरोना रोकथाम के लिए सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है कि जो डॉक्टर और नर्सेज का जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो लोग अब आके हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एग्जाम के, ठीक है ना। इसके लिए जो है सरकार ने कलेक्टरों को पत्र दे दिया है कि आपके ज़िले के अंदर जो भी लोग हैं ऐसे, उन्हें आप जल्द से जल्द बताएं कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम के। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये किस तरह से क्या सिचुएशन है। लोगों को समझ में नहीं आया था, हो सकता है आप लोगों ने नोटिस तो पढ़ लिया, लेकिन आपको अच्छे समझ में नहीं आया कि क्या है ये। देखो क्या है कि इनकी जो नियुक्ति है ना वो भी टेम्परेरी बेस पे की जाएगी। टेम्परेरी बेस का मतलब समझते हो, डेली वेज, DW जिसे बोलते हैं, डेली वेज पे इनकी नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। जैसे ही इसकी फाइनल भर्ती आती है आगे, तो इन लोगों को हटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को जो अब लगेंगे, जो अब ड्यूटी करेंगे, उन्हें फिर हटा दिया जाएगा। अन्यथा इनका फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो एग्ज़ाम इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो हो नहीं सकता ना कि मान लो इनको बिना एग्ज़ाम डॉक्टर बनाए रखे और जो डॉक्टर जो एग्ज़ाम देंगे वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, वो कहते हैं भाई हमने फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए। तो इसके लिए क्या है, ये ओनली एंड ओनली कोरोना रोकथाम के लिए है। जब तक इसका उपचार नहीं होगा, सही तरह से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं पता लगेगा, तब तक इन्हें अपना पद दिया जाएगा। जैसे ही ये सही हो जाएगा, प्लस जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी, इन्होंने कहा ना नियमित भर्ती होने तक, तो नियमित भर्ती जैसे ही आएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप इससे काफ़ी लोग खुश भी हैं, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। नाराज़ इसलिए कि हमें हटा देंगे। भाई देखो, कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन में आपको रोजगार मिल रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेन बात है आज के लोगों के पास रोजगार जो है वो सब लोगों की खत्म, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको जब रोजगार मिल रहा है तो ये अच्छी बात है कि आपको जितने दिन तक जॉब करने का मौका मिले आप कीजिए। जिसने डॉक्टर का कोर्सेज कर रखा है, जिसने नर्सिस का कोर्स कर रखा है, ANM GNM, जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो जाके और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बाद में देखा जाएगा। अभी तुम देखो, एक तो आप घर पे खाली बैठे रहो और एक कुछ ना कुछ तो आप ड्यूटी ज्वाइन करो।
तो आपको हो सकता है कल को फिर आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको वहीं डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, मैं सजेस्ट यही करूँगा जिन लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा डिग्री, वो अपना जा करके और हॉस्पिटल में अपना नामांकन करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो थी पहली न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये भी जी राजस्थान की है। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर खाली पदों को भरने के निर्देश वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि वित्त विभाग जो है उसने मंजूरी दे दी है, वित्त विभाग की स्वीकृति हो चुकी है, उसने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही और भी पद हैं दोस्तों जो कि जूनियर पदों के नाम पे हैं, जैसे वार्ड बॉय, सफाई कर्मी इत्यादि के कार्य को जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग से करवाने के लिए स्वीकृति है, ठीक है ना। यानी कि जैसे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके साथ साथ सफाई कर्मचारी प्लस वार्ड बॉय जो होते हैं, ठीक है ना, कंपाउंडर जिन्हें बोलते हैं, उनकी भी अभी वैकेंसी निकली हुई है। तो जो लोग इसके अंदर भराना चाहे फॉर्म, वो भरा सकते हैं और अपनी ड्यूटियों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये यूटीबी जॉब है दोस्तों, यूटीबी जॉब है। यूटीबी का मतलब समझते हो, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। यूटीबी का मतलब क्या होता है, यहां पे साफ लिख के दिखाता हूं मैं आपको। यूटीबी जॉब है दोस्तों, यूटीबी का मतलब होता है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। यानी कि ये जो जॉब है ना, ये आपकी टेम्परेरी जॉब है। अर्जेंट मतलब ये जॉब तब दी जाती है, गवर्नमेंट के पास एक कोटा होता है, ये जॉब तब दी जाती है जब मान लो कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो और वहाँ पे हमारे पास स्टाफ ना हो, इसलिए जॉब दी जाती है। और इसके लिए इन्हें टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है, इसके लिए इन्हें अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस बोला जाता है। यानी कि उन्हें एक बार बस रोजगार दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। और बाद में जैसे ही इसकी रेगुलर भर्ती आती है तो इन लोगों को, टेम्परेरी बेस वालों को हटा दिया जाता है या फिर इन्हें एग्जाम देने के लिए स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये तो थी मेडिकल विभाग की बातें, ठीक है दोस्तों। ये जो है जो, अब इससे क्या है, अब इस मेडिकल विभाग की अगर अपने बात करें ना, तो जैसे दूसरे एग्जाम्स के लाइक वन रक्षक, वनपाल, पटवार के लोग जो नाराज है ना, उसी तरह से मेडिकल विभाग के लोग भी सरकार से बेहद नाराज हैं। क्यों नाराज है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इतना समझ में आ गया ना जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दो। नाराज इसलिए हैं, इस न्यूज के लिए नाराज है। सीएचओ भर्ती का मामला था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ किसे कहते हैं दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सीएचओ की भर्ती निकाली थी हमारे सरकार ने। प्रदेश में 7,810 पदों पर नहीं हुई अभी तक भर्ती, जबकि अन्य राज्यों में लगे सीएचओ। जो दूसरे राज्य थे ना, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इनमें तो सीएचओ लग गए, पर हमारी राजस्थान सरकार ने अभी तक भाई साहब भर्तियां तो निकाल दी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उसका, ठीक है ना। तो कईयों की तो फाइनल लिस्ट में ही गड़बड़ी कर दी, फाइनल लिस्ट ही नहीं लगाई। कईयों के सिलेक्शन तो दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन उन्हें जॉब ही नहीं मिली, ज्वाइनिंग ही नहीं दी। इसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। और आपको मैं रियली बताऊँ ना, तो आज के टाइम में मेरे को लगता है 98% स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें सभी नाराज़ है गवर्नमेंट से। क्योंकि पहले आप भर्तियाँ निकाल देते हो, फिर आप भर्तियाँ कराते नहीं हो, बाद में आप अलग अलग रीजन्स देते हो, है ना। तो इसके लिए क्या है, काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में होने वाली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। इस भर्ती के लिए परीक्षा भी हो गई और परिणाम भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद चयनितों को पोस्टिंग नहीं दी गई। विवादों के साथ शुरू हुई इस भर्ती में करीब 7,810 को संविदा के आधार पर पोस्टिंग दी जानी है। ये संविदा की पोस्ट है। दरअसल परीक्षा के बाद हाल ही में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। इस दौरान कुछ उम्मीदवार कोर्ट में चले गए। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात की सूचना दी है कि जिन लोगों के जो सिलेक्शन हुए थे उन्हें भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो गवर्नमेंट क्या है, धीरे धीरे इसको चला रही थी, बस अपनी गाड़ी को चला रही थी कि धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बात ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे इस मामले को लेकर के, ठीक है ना। तो अब देखो, एक दिन पहले ही रद्द कर दी गई थी परीक्षा। 2019 में सीएचओ परीक्षा होने से एक दिन पहले उसे निरस्त कर दिया गया था। इसके लिए भी काफ़ी सारे लोग तनाव में आ गए थे और काफ़ी सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अब फाइनल लिस्ट जारी करने को लेकर धरना प्रदर्शन, कई जगह पे तो इतना बुरा हाल है कि सिलेक्शन हो चुका है, बस बेचारों की फाइनल लिस्ट ही नहीं आई है अभी ढंग से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना, इंटरव्यू वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कहूँ तो काफ़ी पैंडेमिक सिचुएशन है, गवर्नमेंट के भी हाल खस्ता हो रखे हैं अभी। तो रियली बताऊँ ना, तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता करना क्या है, क्योंकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट जो है वो झुलसी हुई है। गवर्नमेंट बस एक तरफ तो ध्यान दे रही है कि लॉकडाउन लगाएं,
ये कि बंद कर दें, वो बंद कर दें, ताकि लोग अपने घरों में रहे, कोविड ना फैले। और एक तरफ जो है लोग इस तरह से रोष में है, क्योंकि देखो अब लॉकडाउन है तो गरीब आदमियों पे, जो गरीब व्यक्ति हैं उन पे फर्क पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षाएं देने वाले थे, उन्हें ये डायरेक्शन नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, या क्लियर नहीं कर पा रही है कि उन्हें किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और कब तक उनके फॉर्म रीओपन होंगे। इसलिए सारे जो लोग हैं वो काफ़ी पेंडेमिक सिचुएशंस में आए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, अब बात करते हैं, ये बात तो होगी सभी भर्तियों की। अब बात करते हैं जो भर्तियां आई हुई हैं उनमें EWS लगा दिया था हमारे गहलोत जी ने, ठीक है ना। तो EWS के तहत जो फॉर्म रीओपन होने वाले थे, वो फॉर्म जो हैं वो कब तक रीओपन होंगे। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन हैंडल हो जाएगी हम लोग फॉर्म रीओपन कर देंगे। लेकिन खास बात ये है, कोविड की सिचुएशन कब तक नॉर्मल होगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी जो है आप भूल जाइए कि कोई नई वैकेंसी आएगी या फिर जो पुरानी वैकेंसी है उनके एग्ज़ाम होंगे। बट मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, हिम्मत मत हारना, लगातार लगे रहना परीक्षाओं के लिए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, आप लोग लगे रहना परीक्षाओं के लिए। और जब परीक्षाएं होगी, फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे, तब आपके सूचना मैं आपको दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।